ध्येय तक पहुंचने के लिए माँ कुछ आग जो मेरे भीतर है, इसे गहरी नींव देने के लिए अपनी पुस्तक के कुछ हाशिए दे दे। बड़ी हसरत से माँ मैं कभी अपनी एक पुरानी डायरी पलट रही थी, तो उस पुरानी डायरी में एक मुझे कविता मिला। वो मैंने निराशा के दौर पर, निराशा इसके लिए नहीं थी, मुझे निराशा इसलिए नहीं थी कि क्यों मेंस में मैं फेल हो गई, निराशा इस बात के लिए नहीं थी। ये उस समय की लिखी हुई कविता थी जब मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं खूब जो है क्वालिटी टाइम दूँ, बहुत देर तक पढ़ाई करूँ, मुझे ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, मैं एकदम जब आंसर राइटिंग करूँ तो मैं भूलूँ ही नहीं। इस प्रेशर में मैंने उस कविता को लिखी थी। अभी जितनी स्टूडेंट है उन लोगों में अलग अलग कम्युनिटी के लोग होंगे, लेकिन जनरली स्कूल्स में सरस्वती पूजा जो है हम लोगों ने की है, और उसमें एक दिमाग में था कि विद्या माँ मतलब सरस्वती माँ। एक दिमाग में हमेशा रहता है, जैसे कोई बुक को पैर लग गया तो तुरंत एकदम ऐसे किया, माथे से लगाया बुक को, जैसे लगता था कि सरस्वती माँ नाराज न हो जाएं, है ना। और हमेशा लगता था कि अगर ये खुश हो जाएंगी तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। मतलब जो लोग वो पॉजिटिविस्ट हैं, जो लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो उस समय जो है मैंने जो है सरस्वती माँ को ही संबोधित करके एक कविता लिखी। जैसे रात में है, सारे घर वाले मान लो सो रहे हैं और मुझे पढ़ाई करनी है और दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस समय जो है एक चीज जो लगता है कि नहीं, अगर सरस्वती माँ खुश हो जाए, तो मैंने एक लिखा था, माँ टाइटल है इस कविता का, कि बड़ी हसरत से कभी देखती हूँ माँ तेरे प्रकाश मंडित मुख को, तेरे वीणा को, कभी पुस्तक को देखती हूँ। बड़ी हसरत से कभी देखती हूँ माँ तेरे प्रकाश मंडित मुख को, तेरे वीणा को, कभी पुस्तक को देखती हूँ। मेरी गिद्ध दृष्टि है माँ उस किले पर जो मुझे फतह करनी ही है। मेरी गिद्ध दृष्टि है माँ उस किले पर जो मुझे फतह करनी ही है, किंतु राहें अंधकारमय हैं। मुझे अपने मुख से कुछ प्रकाश की किरण दे दे माँ, मुझे निरंतरता दे दे, मुझे मेरा लक्ष्य प्रकाशित कर दे। ध्येय तक पहुंचने के लिए माँ कुछ आग जो मेरे भीतर है, ध्येय तक पहुंचने के लिए माँ कुछ आग जो मेरे भीतर है, इसे गहरी नींव देने के लिए अपनी पुस्तक के कुछ हाशिए दे दे। बड़ी हसरत से माँ कभी देखती हूँ तेरे मुख को। ठीक है, तो ये जो है, मुझे उस समय ये था कि हाँ मेरे भीतर आग तो है, लेकिन ये ठंडी पड़ रही है, ये ठंडी नहीं होनी चाहिए। आपके भीतर जो आग होता है, जो ज्वाला होता है, वो जलता, अगर वो जलता रहे ना कि नहीं मुझे तो पाना ही है, तो वो चीज़ आपको चैन नहीं लेने देता, और वो कुछ न कुछ आपको वो करने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है, और आप करते हो। ये ऐसी, कल मैं सफाई कर रही थी अपने अलमारी का, तो मैंने वो डायरी देखी, तो मुझे उसमें एक कविता दिखी, मुझे पूरा सिनारियो याद आ गया, पूरा सिनारियो कि किस तरह से मैं परेशान हो गई थी कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ मैं। और उस समय जो है बस ये लगा था कि अगर सरस्वती की कृपा हो जाए तो फिर सारा सॉल्व हो जाएगा। तो गिद्ध दृष्टि को हमेशा बनाए रखना है। आपकी जो गिद्ध दृष्टि समझते हैं ना, गिद्ध दृष्टि का मतलब ये होता है कि गिद्ध को अगर अपने शिकार करना है, गिद्ध को अगर शिकार करना है, तो वो क्या करता है कि वो जो है अपने शिकार से नजर हटाता ही नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, वो शिकार से नजर नहीं हटाएगा, और एक ही बार वो झपट्टा मारता है और खटाक से उसको लेके वो उड़ जाता है। तो ये गिद्ध दृष्टि, इसी गिद्ध दृष्टि की बात मैं कविता में कर रही थी कि मेरी गिद्ध दृष्टि है, मेरी नजर वहां से हटती ही नहीं है। तो आपको की भी नहीं हटनी चाहिए,
हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आपको आईएएस बनना है। ठीक है, आपको आईएएस बनना है, और याद रखिए कि आप आईएएस बनना क्यों चाहते हैं।